बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा हुफ़ाज़ सेकेंडरी स्कूल पेशावर ज़ोन की तरफ से क्लास 10 के तलबा को खुशामदीद। सब बच्चे शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़कर लेक्चर की तरफ मुतवज्जह हो जाएं। बाद स्टूडेंट ने गिला किया कि सर आप लेक्चर शुरू करते वक्त दुरूद शरीफ नहीं पढ़वाते, क्लास में पढ़वाते हैं। तो आज से हम हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ का कहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा लेक्चर है मैग्नेट फील्ड ड्यू टू कॉइल और सोलेनॉइड। इससे पहले हमने राइट हैंड रूल में ये पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर को राइट हैंड से इस अंदाज से पकड़ा जाए कि थंब करंट की डायरेक्शन को शो करे तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर या कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। और अगर आप देखें तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर ये एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो ये फर्स्ट राइट हैंड रूल हैं। तो करंट कैरिंग वायर को की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थ्रू आउट द वायर वो यूनिफॉर्म और वीक होती थी। अब अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम करंट को इंक्रीज़ कर लें। लेकिन अगर करंट को हम इंक्रीज़ ना करें और बग़ैर करंट इंक्रीजिंग के हम उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करें तो उस वायर को हम लूप बनाएं या लूप्स को हम कॉइल बना दें। तो अब यहाँ पर इस में एक वायर को कई टर्न्स के लूप्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये एक लूप नज़र आ रहा है और जब एक लूप नज़र आ रहा है तो यहाँ से इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर ये दोबारा यहाँ से निकल रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज से है तो इसके इर्द गिर्द देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स के जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपस में करीब आ जाते हैं और करीब आने की वजह से इनसाइड द लूप ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जबकि आउटसाइड ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होती हैं। दूसरी बात यह है कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं, जबकि आउटसाइड द लूप ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होते हैं। तो अब ये तो एक टर्न का लूप बना हुआ है, यानी इसको एक छल्ले किस्म के बनाया हुआ है। एक छल्ला है, एक रिंग शेप में है, जिसके एक तरफ करंट इन हो रहा है, दूसरा करंट आउट हो रहा है। तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है। अब अगर इस लूप को कई टर्न्स दिए जाएं तो ये एक स्प्रिंग शेप जो एक डिवाइस बन जाता है। इस डिवाइस को सोलेनॉइड कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम करंट को फ्लो करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा और उसके नॉर्थ साउथ को हम कैसे इंडिकेट करते हैं। तो अब इसको समझें कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल और सोलेनॉइड। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि सोलेनॉइड किसे कहते हैं। सोलेनॉइड उस डिवाइस को कहते हैं जिसमें एक वायर को कई टर्न्स देकर इसमें करंट फ्लो किया जाए। तो जब इस तरह कॉइल को में कई टर्न्स देकर, कई घेरे देकर इसमें करंट फ्लो किया जाए तो ये जो रिजल्टेड जो डिवाइस बन जाता है उसको सोलेनॉइड कहते हैं। यहाँ पर आपको एक रियल सोलेनॉइड भी नज़र आ रहा है कि इस पाइप से इर्द गिर्द कॉपर वायर को कई टर्न देकर इसका एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है। इसमें अगर हम करंट को फ्लो करें तो ये एक सोलेनॉइड बन जाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो व्हेन वायर इज शेप्ड इनटू द लूप्स और कॉइल्स एंड स्टेडी करंट इज अप्लाइड थ्रू इट बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल्स राउंड द लूप्स ऑफ वायर कैरिंग करंट। कि जब किसी वायर को इस तरह शक्ल दे दिया जाए कि वो कई लूप्स या कई कॉइल्स की शक्ल बने और उसमें एक कांस्टेंट करंट, स्टेडी करंट मींस कांस्टेंट करंट को अगर हम उसमें अप्लाई करें, उसे फ्लो कराएं, तो इस तरह करने से बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल्स अराउंड अ लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट। तो इस तरह देखिए ये एक लूप है, तो उसमें अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लूप को इस अंदाज से पकड़ें कि थंब ऊपर की तरफ जा रहा हो, ये करंट की डायरेक्शन है जो थंब, तो ये देखें करंट की कर्लिंग ऑफ द फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। तो यहाँ पर आपको करंट इन होता हुआ नज़र आ रहा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस इन होती हुई नज़र आ रही हैं और बाहर की तरफ आउट नज़र आ रही हैं। तो जिस तरफ ये मैग्नेटिक लाइंस इन हो रही हैं उसको हम साउथ पोल कहते हैं, और जहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आउट हो रही हैं उसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो जिस तरफ से मैग्नेटिक लाइंस इन होती हैं वो साउथ पोल, और जहाँ से मैग्नेटिक लाइंस आउट होती हैं वो नॉर्थ पोल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं इस लूप के ऊपर, कॉइल के ऊपर नहीं, लूप के ऊपर फर्स्ट राइट हैंड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर इस जगह से हम इस वायर को पकड़ें राइट हैंड से, तो अगर थंब करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। या अगर हम यहाँ से वायर को राइट हैंड से पकड़ें तो थंब डाउनवर्ड होगा, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर इनवर्ड होगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड a loop of wire carrying current is in the same direction coming in and going out of the coil। तो अगर हम इसमें इस लूप के अंदर करंट को फ्लो कराएं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइंस हैं, वो इन और आउट हो रही हैं, इस कॉइल के इन हो रही हैं और कॉइल से बाहर आउट हो रही हैं। सो द फॉर्मिंग अ नॉर्थ एंड साउथ पोल लाइक अ बार मैग्नेट। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बार मैग्नेट होता है। अब अगर इस लूप को हम कई टर्न्स दे दें तो फिर इस तरह जो शेप बनेगा सोलेनाइड। तो यहाँ से जो अगर हम इसके ऊपर सेकंड राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन, ये आप नज़र आ रहा है, करंट की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है और इस लूप से गुजरते 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 इस तरफ जो है करंट आउट हो रहा है। तो करंट इस तरफ इन हो रहे हैं, इस तरफ से आउट हो रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस इस सोलेनाइड के इस तरफ इनवर्ड हो रही है और यहाँ से आउट हो रही है। तो ये इसका नॉर्थ पोल बनेगा, ये इसका साउथ पोल बनेगा। अब इसका नॉर्थ और साउथ पोल किस तरह बनेगा, इसको मालूम करने के लिए हम सेकंड राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं। और सेकंड राइट हैंड रूल क्या है कि अगर आप एक सोलेनाइड को राइट हैंड से इस अंदाज से पकड़ें कि करंट फिंगर जो है करंट की डायरेक्शन में हो, तो थंब आपको करंट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट शो करेगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक आपके पास एक सोलेनाइड है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये हो रही है कि इस तरफ से करंट जा रहा है और इस तरफ से करंट आउट हो रहा है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ये आप देखिए एक दाएं हाथ से इस सोलेनाइड को पकड़ा हुआ है जिसमें फिंगर्स करंट की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। तो ये थंब ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को शो कर रहा होगा। तो ये सेकंड राइट हैंड रूल या राइट हैंड रूल नंबर 2 है। तो राइट हैंड रूल नंबर 2 ये इस तरह है कि कर्ल अ फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि अगर हम जो है एक सोलेनाइड को इस अंदाज से पकड़े कि आपके दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं वो करंट के डायरेक्शन में हो, तो इसमें जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को डायरेक्ट करेगा, इंडिकेट करेगा। दिस रूल इज़ फॉर द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक करंट द फ्लो ऑफ द सेम रूल इज़ अप्लाइड फॉर द लेफ्ट हैंड। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये कन्वेंशनल करंट है और कन्वेंशनल करंट के लिए राइट हैंड रूल, और कन्वेंशनल करंट किसे कहते हैं, जिसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेफ्ट टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो हो रहा हो। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट वो होता है जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अगर आप नेगेटिव जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट को जो है जहन में ले लें, तो फिर आप इसको राइट हैंड के बजाय लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे। तो जब आप लेफ़्ट हैंड से पकड़ेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो फिर वो जो है ये फिर वही बात कि ये फिर नॉर्थ पोल को शो करेगा, करंट की डायरेक्शन फिर उस तरफ होगी। तो ये नॉर्थ पोल वही होगा और वो साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो था हमारा जो है सोलेनाइड था। सोलेनाइड किसे कहते हैं, तो अब देखें
टू मेक अ फील्ड हैविंग अ रिजेम्बलेंस विद द फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, यानी इसको अगर एक बार मैग्नेट के साथ हम तशबीह दे दें कि ये एक बार मैग्नेट की तरह है, तो इस तरह एक स्पेरिकल या हेलिक्स फॉर्म में जो है इसको सोलेनाइड फॉर्म के जो है वो बना सकते हैं। जो जब करंट जो है पास करता है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सोलेनाइड द रीजनली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड। इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा हो सकता है। सो दिस कॉइल इज स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनाइड एंड वीकर आउटसाइड। क्या मतलब है कि ये जो इस सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड वो स्ट्रांग होगा। यानी आप इधर देखें कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हैं, आपस में करीब करीब हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक तो स्ट्रांग होगा, दूसरा यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रांग एंड यूनिफॉर्म। जबकि आउटसाइड द सोलेनाइड जो हैं मैग्नेटिक फील्ड वो वीक होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर इसके अंदर एक रॉड को भी रख दिया जाए, एक रॉड यानी एक आयरन का रॉड या कोई कॉपर एल्युमिनियम का रॉड रख दिया जाए, तो वो कॉपर आयरन या एल्युमिनियम का रॉड बिल्कुल एग्जैक्ट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और वो आयरन की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा और अपनी एक फील्ड भी बनाएगा। तो ये था हमारा सोलेनाइड। तो हमने पढ़ा कि सोलेनाइड जो हैं किसे कहते हैं कि जब किसी वायर को कई टर्न देकर एक स्पायरल या हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, तो इस तरह जो रिजल्टेंट डिवाइस बनेगा उसको सोलेनाइड कहते हैं। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी वजह से इसमें जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड रूल की मदद से इंडिकेट कर सकते हैं कि जब हम इसको राइट हैंड से इस अंदाज से पकड़ें कि फिंगर आपके करंट की डायरेक्शन को शो करेंगे तो थंब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को शो करेगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा।